एग्जाम ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये ज्योग्राफी का चौथा वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, भूगर्भिक का मतलब क्या होता है। तो भू का मतलब पृथ्वी, गर्भिक मतलब गर्भ, मतलब पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में। लेकिन यहाँ पृथ्वी की बात ना करके हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, भारत के संदर्भ में, कि भारत का जो पृथ्वी का जो भारत वाला भाग है उसके नीचे क्या क्या है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, और भारत का जो स्वरूप विकसित हुआ वो कैसे हुआ है। ठीक है, कोई भी जो स्वरूप बना है, कहीं पे जो खनिजें पाई जाती हैं, क्या जो चीज़ें पाई जाती हैं अलग अलग भारत के क्षेत्रों में, वो कैसे है, किस प्रकार से, वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पृथ्वी का नाम मान के भारत का ये भूगर्भिक संरचना है, इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग आज। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, एक चीज़ तो मैं बता दूं, पहले ये बता देता हूँ कि अध्ययन क्यों करते हैं इसका, उसके बाद मैं बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो आज के पहले आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला बात कि मान लो भारत की भूगर्भिक संरचना इस चैप्टर का अध्ययन क्यों करे का जवाब इसका ये है कि इसके अध्ययन से हमें कई बातों को समझने से आता है कि जैसे चट्टानों के प्रकार, ठीक है, इसके गुण, मतलब किस तरह के चट्टान कहाँ पाए जाते हैं, तो अलग अलग जो चट्टान के प्रकार है तो वो कहाँ कौन से चट्टान मिलेंगे उसके बारे में समझेंगे इसमें। दूसरा है उसके गुण स्वरूप, गुण तथा स्वरूप का मतलब कि कौन से चट्टान में किस तरह के खनिज है तो उसके गुण पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस तरह से। दूसरा है मृदाओं के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, इससे समझने की मिलती है हमको। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान चलो ये मृदा की बात करें तो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ के आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको भूगर्भिक से आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। जैसे आप आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि जो आपका दक्कन ट्रैप है तो उसी से या पर्दन होकर क्या बना, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से कि वहाँ पे जो मिट्टी है उसका जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से हुआ, उसके भूगर्भिक संरचना का उसका क्या रोल है उस मिट्टी के निर्माण में, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में आपको समझने को मिलेगी। फिर एक खनिजों की उपलब्धता, मतलब वहाँ कौन सी खनिज है कहाँ पे, वो सब चीज़ें आप समझेंगे। ठीक है, पृष्ठीय भूमिगत जल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो इसका रोल क्या होता है कि कोई भी जो स्थलीय स्वरूप बना है ना पृथ्वी पे, अभी तो हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जो कोई स्थलीय स्वरूप बना है वो एक निरंतर प्रक्रिया से बने हैं। ठीक है, और हर चीज़ का एक रोल है, ऐसे ही नहीं कि हाँ कोई चीज़ बन गया है और हमने ऐसे ही देख लिया बस हो गया, हर चीज़ का रोल है। लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तब, अदरवाइज ऐसे लोगे कि हाँ चलो चल रहा है, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे चीज़ों को। देखो कैसे होता है, मैं आपको पहले इसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे क्या रोल होता है। देखो स्थलीय स्वरूप मान के चलो कि जो आप देखते हो कि जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं, उद्योग लगे हैं, क्या लगे हैं, उद्योग लगे, वो कहाँ लगे हैं, तो आप देखोगे कि साउथ इंडिया में ज़्यादातर उद्योग साउथ इंडिया में लगे हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम उद्योग है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कम है। जैसे आज भी जो झारखंड के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या और उनकी दुविधा यही है कि भाई यहाँ का जो कोयला है तुम उसके ले जाके कम दाम पे यहाँ खरीदते हो, उसको तुम चेन्नई ले जाके वहाँ के फैक्ट्रियों में यूज़ करते हो, और फिर हमें कुछ क्या मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। तुम यहाँ खरीदते हो आधे दाम में, वहाँ बेचते हो पूरे दाम में, मतलब 50 का खरीदा 100 में बेचा, तो हमारा तो नुकसान हो गया भाई। तो वो चीज़ें तुम यहीं लगा लो, लेकिन वो लगाते नहीं हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो समझो। ये है मेरा प्यारा सा भारत का मैप, छोटा सा, ठीक है, सदर्न पार्ट बनाया मैंने, नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ दिया है। गुस्सा नहीं करना भैया, समझने की कोशिश करना है बस, और कुछ नहीं। देखो ये जो चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा है। ठीक है बॉस, चारों तरफ से जल से घिरा है। तो जो यहाँ पे जो भी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जैसे आप महाराष्ट्र मान लो, कर्नाटक मान लो, या तो गुजरात का पार्ट हो गया आपका, ठीक है, केरल है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आगे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, तो इन सब के आसपास, ठीक है, अंडो कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी, ठीक है, समझ लो, इस फैक्ट्री के लिए मुझे कुछ ऐसे चीज़ें चाहिए जो विदेशों से आयात करने पड़ रहे हैं। मान लेता हूँ यहाँ विदेश है, एज्यूम करो भैया, यहाँ विदेश तो है नहीं लेकिन एज्यूम करो। तो यहाँ से मैंने किसी चीज़ को आयात किया, या फिर वो मशीन हो सकता है, बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, बड़े बड़े मशीन चाहिए भैया, यहाँ से हमको लेना है। अब ये आएगा किससे, हवाई मार्ग से,
और समुद्री मार्ग से, दो तरीके से आ सकते हैं विदेशों से सामान हमारे यहाँ। लेकिन जो समुद्री मार्ग है वो बहुत ही सस्ता होता है हवाई मार्ग के अपेक्षा, ठीक है। तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं समुद्री मार्ग, ठीक है। दूसरी चीज़, इस माल के लिए जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ से लाया, मशीन, कच्चा माल तो चलो भारत में कहीं से मिल जाता है, तो भारत में ढुलाई का काम बहुत सस्ते में आता है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ से जो मंगाया, फिर यहाँ पे सेल, अब इससे मैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करूँगा तो उसका तो ये मतलब तो नहीं है कि मैं सिर्फ भारत में ही बेचूँगा। उसको बेचने के लिए फिर मुझे क्या चाहिए, बाज़ार चाहिए। वो हम विदेशों में ढूंढेंगे, अलग अलग क्षेत्र में विदेशों में। तो क्या करते हैं हम, फिर से क्या करेंगे, सामान को भेजने के लिए इसी रास्ता का अपनाएंगे। चाहे इधर भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही, मैं इधर समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप किधर भी भेज सकते हो। हाँ, लेकिन इस तरीके से ही भेजोगे, क्योंकि ज़्यादातर देखो समुद्री मार्ग बहुत ही सस्ता होता है ये हवाई मार्ग के बजाय। हाँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जल्दी चाहिए, ठीक है भैया, जल्दी चाहिए तो फिर तो आप इसी का सहारा लोगे, हवाई मार्ग का। लेकिन हाँ, ये बहुत सस्ता है ट्रेड, समुद्री मार्ग से ट्रेड करना। तो किसी भी क्षेत्र में बेच सकते हो आप। मान चलो यहाँ कंपनी लगाए हो, वैसा नहीं कि सिर्फ यहीं लगाओ, मैं यहाँ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, दिल पे ना लो भैया। तो यहाँ से क्या करना है, भेज रहे हो चीज़ों को। अब सोचो कि इसी फैक्ट्री को हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ से कोई मशीन यहाँ मंगाते हैं सीधा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको फिर यहाँ लाएंगे या फिर किसी बंदरगाह पे लाएंगे बने हुए प्रोडक्ट को, फिर इधर सप्लाई करेंगे। सोचो इसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सीधा वो करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं। तो ज़्यादातर जो साउथ इंडिया का पार्ट है वो ज़्यादातर फैक्ट्रियों से भरा है। आप देखो ना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद का जो कैपिटल, बहुत सारे लोग अभी जो आप लॉकडाउन में देखे हो कि कहाँ से, गुजरात से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तमिलनाडु, चेन्नई, सबसे आ रहे लोग, मतलब भर भर के सब, बिहार, मतलब बिहार, राजस्थान, ये यूपी के लोग सब भर भर के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे इधर नहीं है। तो इसी कारण है कि फैक्ट्रियाँ साउथ इंडिया में क्यों हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ का जो स्थलीय स्वरूप है ना, उसका डिपेंड करता है कि कब कैसे विस्तार हुआ और उसका क्या उपयोग है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। इस चैप्टर में वही समझेंगे, ठीक है। आगे तो आगे चलते हैं, हम इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको पेज को क्लियर कर लेते हैं, वरना कहोगे क्या खिचड़ी पका दियो बस। क्लियर हो गया। देखो, अब हम देखते हैं कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मैंने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा है, ठीक है। इसका जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार पहला है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, उत्तर का विशाल मैदानी भाग भी कह सकते हैं, उत्तर भारत भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो पहला वाला पार्ट है ना, इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ेंगे। बाकी जो ये दोनों है ना, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो चैप्टर कौन सा होगा? भारत का भूआकृतिक प्रदेश। भारत का भूआकृतिक प्रदेश में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या काम है इसके, समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम इसी को देखते हैं, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहला इसका हम समझ लेते हैं, डेफिनेशन क्या कह रहा है। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। क्या है? यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। यह आर्कियन युग, देखो गोंडवाना लैंड अनंगा, ये क्या है, जो ये पृथ्वी है ना, जब बट रहा था ना बॉस, तो ये 2 भागों में बटा। कितने भागों में बटा? 2 भागों में। ये मान लो, एक एज्यूम करते हैं, ये 2 भाग हैं। इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, इसको लॉरेंसिया भी बोलते हैं, ठीक है। अंगारा लैंड, लॉरेंसिया इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो ग्लोब है उसके, इसको हम लोग दक्षिणी माने हैं, इसको उत्तरी माना है हमने। इसका जो यूरोप का जो विकास हुआ इसी से हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये गोंडवाना लैंड है। तो भारत क्या था? इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, मतलब दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसको। तो समझा दिया गोंडवाना लैंड क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है। जब पृथ्वी का डिवीजन हुआ, 2 भागों में बटा, ऊपर वाला लॉरेंसिया अंगारा लैंड कहलाया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया, ठीक है। यह आर्कियन युग की चट्टानों, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन युग में जो चट्टानें बनी थी उससे ये निर्मित है, जो अब नीस और शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। मतलब जो उसका जो प्रारंभिक स्वरूप था ना, वो खत्म हो चुका है। अब जो ये स्वरूप बचा है ये बहुत ही टूटा फूटा स्वरूप है, जिसको अब नीस और शिष्ट के नाम से
हम लोग जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। देखो कुछ लोग कहेंगे ना कि ये पीडीएफ बना दिया हो और किसी को समझा रहे हो। देखो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ना बहुत आसानी से लिखी हुई है, इसके पीछे बहुत मेहनत है, तो इसको लिखने में भी उतना ही मेहनत लगता है। ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही बना दिया, कहीं से बना बनाया मिल जाता है, वैसा नहीं है। देखो तो प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निर्माण क्रम मिलते हैं। क्या क्या क्रम है देख लो। पहला आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टान। नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाएंगे हम लोग, और इसका है ये गोंडवाना क्रम की चट्टान और दक्कन ट्रैप। ये 6 भागों में डिवाइड किया गया है पूरे चट्टानों के क्रम को, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो विभाजन हुआ उसको। तो जो आज हम एक बार दिखा देता हूँ मैं कि आज हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी जो ऊपर मैंने छोड़ा था ये उत्तर का जो पर्वतीय है, विशाल पर्वतीय मैदान, उसको छोड़ दिया था, ये छोड़ दिया था। आज हम लोग इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ये पूरा नीचे वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। इस पार्ट को पहले ही बताया कि मैंने कि अगले चैप्टर में पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भैया इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो ये मैप बहुत ही अच्छे से सजाया गया है जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दोनों को ज्वाइंट किया गया है। इसके पीछे रीज़न है, और रीज़न क्या है भैया अभी समझ में आएगा। यहाँ पे इरा का मतलब होता है महायुग, पीरियड का मतलब होता है युग, और इसके आगे के इवेंट्स है, ये यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं। देखो ये टाइम स्केल है। टाइम स्केल किसका है? पृथ्वी का टाइम स्केल है कि कैसे किसका फॉर्मेशन हुआ, वो टाइम स्केल बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देख रहे हो कि अर्लीस्ट लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे आपका ह्यूमन इवॉल्व यहाँ पे होता है, डायनासोर्स का पतन हो जाता है, यहाँ पे अंत हो जाता है, ठीक है, पूरे तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हो। देखो भारत को मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे, प्यारा भारत को प्यारा बना देते हैं फिर से, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना रिसेंट एंड प्लेस्टोसीन। रिसेंट का मतलब होता है अभी अभी बना, जो सबसे लास्ट में बना, और क्या है येलो कलर है। येलो कलर का मतलब हो गया ये बॉस, ये पहला पार्ट, ठीक है, ये हो गया येलो कलर, और ये सबसे लास्ट में बना। मतलब पृथ्वी का जो ये भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश बना ना, उसमें जो भारत के जो मैदान है, इसमें डिजर्ट भी आता था। कभी कभी क्या होता है डिजर्ट को हम लोग मैदान के साथ ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो कहीं कहीं जो आपको भारत का भू आकृतिक प्रदेश का जो डिवीज़न मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 भागों में मिलेगा, कहीं पे 6 भागों में मिलता है। तो 6 भागों में जहाँ पे मिलता है ना, वहाँ पे हम लोग डिजर्ट को अलग कर देते हैं और मैदान को अलग कर देते हैं। अभी यहाँ पे मैदान और डिजर्ट को एक साथ दिखाया गया तो मैदान मान लेते हैं, पीला भाग है। ये सब अभी अभी बना है, ठीक है, ठीक है, अभी अभी बना हुआ है, मतलब सबसे लास्ट में बना हुआ है। प्लीस्टोसिन्स का मतलब ये होता है कि ये जो क्वाटरनरी पीरियड देख रहे हो ना, वो सबसे लास्ट वाला पीरियड, इसको भी इसने 4 भागों में बांटा है। टाइम स्केल ने 4 भागों में उसको भी बांटा है। विशेष डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, विशेष डिटेल में जाओगे ये मैप समझ नहीं आएगा, बहुत टाइम लगता है इसको समझने में। चीज़ें तुम्हारे तक बहुत आसानी से पहुँच जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत आसान है, बहुत ही मुश्किल है ये, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज़ें जब डिटेल में जाओगे तो डिटेल पढ़नी नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ, डिटेल पढ़नी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो डिटेल पढ़ने के लिए फिर आप इस पे ज्योग्राफी पे रिसर्च करो, डिटेल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चीज़ों को समझो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। तो ये रिसेंट हो गया आपका, डेवलपमेंट हो गया क्वाटरनरी, ये प्लेस्टोसिन क्वाटरनरी का ही पार्ट है, इसको डिवाइड किया गया था, उसमें ही आपका आता है। तो इसमें ऐसा नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। टर्शियरी काल क्या होता है, हिमालय का जो पूरा फॉर्मेशन हुआ वो टर्शियरी काल में हुआ। फिर इसमें भी डिवीज़न है, जब हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि जो काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है, फिर शिवालिक है, मध्य है, लघु हिमालय, ये सब का जो डिवीज़न हुआ, जो फॉर्मेशन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो समझेंगे हम उस चैप्टर में, भारत का भू आकृतिक प्रदेश में, ठीक है। टेंशन नहीं लेना बॉस, आगे सब कुछ होगा। दक्कन ट्रैप, फिर है गोंडवाना एंड विंध्यन, उसके बाद है प्री कैम्ब्रियन काल। देखो इस टाइम स्केल को समझ लेते हैं हम लोग। टाइम स्केल में देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टान प्रोटेरोजोइक में बना था। कैम्ब्रियन, फिर आपका कार्बोनिफरस युग का कोयला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना है। उसके बाद है जुरासिक, जो आप देखते हो, क्या देखते हो बॉस, जुरासिक में डायनासोरस का जो देखते हो वो। फिर इसके बाद है टर्शियरी और क्वाटरनरी, इसी में आपका क्या बना, टर्शियरी में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, क्वाटरनरी में विशाल मैदान, जिसको आपने प्लेस्टोसिन में देखा, यहाँ पे प्लेस्टोसिन लिखा हुआ है, तो ये विशाल मैदान का निर्माण हुआ उसी समय पे, ठीक है। चलो तो ये टाइम पीरियड है, इसमें ज़्यादा याद नहीं करना, आर्कियन याद रखना है, आपका कार्बोनिफेरस याद रखना है,
यहाँ पे जुरासिक, टर्शियरी और क्वाटरनरी, सेनोजोइक पीरियड, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। पैलियोजोइक का मतलब पूरा जीवी होता है, मेसोजोइक मध्यजीवी और नवजीवी होता है, सेनोजोइक का मतलब जो सबसे लास्ट में है। इसमें आपका ह्यूमन इवॉल्व भी आ जाता है। तो ये चीज़ें बस इस थोड़ा थोड़ा याद रखना है आप। इसके लिए मेसोजोइक में ये क्रिटेशियस से देख सकते हो, एक्सटिंक्शंस ऑफ क्या है, डायनासोरस है, मतलब उसमें अंत हो गया उसका, ठीक है, पूरी तरीके से अंत होता है, एक्सटिंक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, उसको किसी भी जीव का। तो ये अंत हो गया। अब आगे देख लेते हैं हम इसको, आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं। इसमें ज़्यादा अब कुछ है नहीं। पहला जो पार्ट है जो आर्कियन चट्टान का जो वहाँ डिवीज़न हुआ था, उसमें पहला आता है क्या भैया, आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग क्या हुआ 1782 ईस्वी में जेडी डाना ने किया था। यह पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले बनी तथा सबसे पुरानी चट्टान है, ठीक है। जब पृथ्वी ठंडा हुआ, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी क्या था पहले, आग का एक गोला था, ठंडा हुआ तो क्या, ये सबसे पहला जो चट्टान बना वो कौन बना, आर्कियन क्रम की चट्टान बना, ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये समझो बॉस, ये जो भाग है ना उसके 2/3 भागों पे पाया जाता है, ठीक है, जो मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। मैप में देख लो, जो ये क्या है, यहाँ पे आपका मैप है, नीचे वाले में भी मैप है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। जीवाश्म का अभाव क्यों होता है, इस पॉइंट को देखो, क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से पहले हुआ। देखो मैं यहाँ पे इसको लिख भी सकता था, नहीं भी लिख सकता था, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा आपको। मैंने लिख दिया कि आप अभी तो सुन लोगे लेक्चर, फिर भूल जाओगे, तो फिर बाद में जब आपको ये पीडीएफ मिलेंगे, पीडीएफ के लिए आप एग्जाम ज्ञान क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से पहले हुआ, इसमें क्या है, जीवाश्म का अभाव मिलता है, इसीलिए यहाँ पे जीवाश्म का अभाव मिलता है। सोचो ना, कोई भी चीज़ जलता हुआ गोला है, वो ठंडा हुआ है, तो उसमें कहाँ से भाई, जलते हुए चीज़ों में कहाँ से जीवाश्म मिलेगा बताओ, कोई जीवाश्म होगा भी तो खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भाई, जो कि पहली बात तो रिलेवेंट है ही नहीं। रिलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे उत्पत्ति, पहले तो उत्पत्ति ही नहीं हुआ था, तो फिर जलने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता बस। यहाँ पे कोई उत्पत्ति ही नहीं हुआ था उस समय तो जीवों का, इसलिए यहाँ पे क्या है, जीवाश्म का अभाव है। अब देख लो आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती है, थोड़ा सा एक इसको और समझा देता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ मिलता है। नीस, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट आदि आर्कियन क्रम के चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। ये उदाहरण है यहाँ पे, ये सब। यह चट्टान रवेदार होती है। इस चट्टान का प्रारंभिक स्वरूप नष्ट हो चुका है तथा इसका वर्तमान स्वरूप बदला हुआ रूप है। कहते हैं ना, नीस और शिष्ट, जो ऊपर हमने बात की थी कि जो अभी आर्कियन क्रम की चट्टान है वो विभक्त हो गई है, ठीक है, नीस और शिष्ट में बदल गया है। ये ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज भी है, इसी सब का उदाहरण है। मतलब जहाँ पे ये मिलेगा इसका मतलब समझ लो कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, उसी का ये फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें बदल गई हैं। अब पहले वाली चीज़ें तो नहीं कि बहुत पुरानी चीज़ें हैं, अब धीरे धीरे उसका तो किसी न किसी तरह से अपरदन और निक्षेपण होगा, तो उसका तो फॉर्मेशन बदलेगा ही बिल्कुल। तो वो चीज़ें बदल के अब वर्तमान स्वरूप उसका बदला हुआ रूप है, पहला वाला प्रारंभिक स्वरूप वो खो चुका है। देखो आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ हैं, ये आपका भैया, ये जो लाइन खींची है ना ऐसे ऐसे, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, और ये जो पार्ट है आपका पूरा, ये है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। ये आर्कियन क्रम की चट्टान है। ऐसे पार्ट्स यहाँ भी खींचे हैं, तो ये आर्कियन की चट्टान है। अरावली का श्रेणी, तो जहाँ जहाँ छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स खींचे हैं वो क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है। अब आगे बस आगे चलो। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टान। दूसरा जो टॉपिक है वो धारवाड़ है, टॉपिक नहीं कह सकते, सॉरी। दूसरा जो क्रम की चट्टानें बनी, फॉर्मेशन हुआ, उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती है। इसका नाम क्या पड़ा, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ा, क्योंकि यह चट्टान सबसे पहले यहीं पर खोजी गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, धारवाड़ पड़ा। जैसे आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को कभी कभी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता दोनों कहते हैं। दोनों का एक ही काम है कि पहले जहाँ पे खोजी गई सिंधु घाटी सबसे पहले हड़प्पा में खोजी गई, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी उसको कहते हैं। तो इसका नाम वैसे ही है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर क्या पड़ा, इसका चट्टान का नाम धारवाड़ चट्टान पड़ा, ठीक है। इस चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के से हुआ है, अर्थात आर्कियन चट्टान के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। अपरदन का मतलब होता है कोई भी जो बड़ा खंड, ठीक है, इसका टूटने से क्या बनता है, इरोजन भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक है। तो टूटने से क्या बनता है उसको,
अपर्दन होता है, अपर्दन से कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। मान के चलो कि एक बड़ा सा खंड है, इससे टूट के ये बना, इसके टूटने से ही ये बना, ये बना, ये बना, और ये सबको क्या बोल दिया हम लोग? धरवार क्रम की चट्टान बोल दिया। मान लेते थोड़ा देखिए, तो ये अपर्दन से क्या बना? धरवार क्रम की चट्टानें बन गई। आगे चलते हैं बॉस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये स्लाइड खत्म हो चुका है, थर्ड स्लाइड लेते हैं हम लोग। प्रमुख रूप से यह कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा में पाई जाती है। धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिला, देखो यहीं पे ये पूरा भाग है। अब प्रमुख यहाँ लिखा हुआ का मतलब समझ लेना, आगे भी है, डिटेल्स एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे जो डोमिनेंट होता है ना पूरे तरीके से, वहीं पे ये चीज़ें पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि अलग से भी पूछा जाता है। तो ये ज़्यादातर यहीं पे है, बाहर है थोड़ा बहुत है, लेकिन ये ज़्यादातर यहीं पे प्रमुख रूप से ये कर्नाटक के 3 ही जिले में पाया जाता है, तो इसलिए, और मैप भी शो कर रहा है तो यहीं पे है, तो यहाँ पे पाई जाती है तीनों। ठीक है, आगे, यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टान है। सभी प्रमुख धातु जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम इसी क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। अब देखो, अब कोई ये पूछ दे कि भाई बताओ सोना, मैग्नीज, जस्ता ये सब कहाँ पाया जाता है, तो आप तो एक चीज़ तो कर सकते हो ना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक में है तो वहाँ पाई जाती है। अदरवाइज़ इससे अलग भी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पाया जाता है। सोना ज़्यादातर क्या होता है? कर्नाटक में पाया जाता है, कोलार की खान में, तो यहीं पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं ना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ हैं और उसका लोकेशन क्या है, तो फिर आप खनिज को भी नहीं समझ पाओगे, और खनिज को रटते रहोगे फिर कुछ नहीं फ़ायदा भाई। रटने से कुछ फ़ायदा आता हो तो बताओ। चीज़ें जल्दी याद आती है तो जिसको हो जाती है उसके लिए अच्छी बात है, नहीं तो समझो भाई कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, लाइफ में आगे भी काम आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट पे ही चल रही है दुनिया। देखो, फिर एक कर्नाटक की कोलार एवं हट्टी की खाने इसी क्रम में पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। खान क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं, तो जहाँ पे खनिज है खान है ही, क्योंकि वहीं से तो निकलता है भाई वो कोई खनिज। खान का मतलब क्या कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ से उस खनिज को खोदा जाता है, तो उसको हम लोग खान मान लेते हैं कि यहाँ से बहुत सारा चीज़ें निकल रहा है। ठीक है, आगे है कुडप्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टान, तो इसका नामांकन जो हुआ है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला, उसके नाम पे क्या हुआ कि इसका निर्माण हुआ। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के हर एक चीज़ ऊपर वाले जो है ना, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय तक ये सब चीज़ें नहीं बनी। बताया था ना मैंने कि प्रोटोजोइक काल में, देखो ये जो विंध्यन क्रम की चट्टान ऊपर जो था ना, धारवाड़ क्रम की चट्टान, और ये इस काल में बना था। देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का फॉर्मेशन प्रोटोजोइक में हुआ था। आर्कियन क्रम तो आर्कियन है यहाँ पे, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टान इसी को प्रोटोजोइक काल में ही हुआ था इसका फॉर्मेशन। इसलिए यहाँ पे भी तो है नहीं कुछ बॉस, जीवों का उत्पत्ति तो हुआ नहीं, इसलिए इसमें भी जीवाश्म का कमी मिलता है, तो जीवाश्म है नहीं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कहाँ थे हम लोग? थर्ड स्लाइड पे थे। तो ये हो गया। उसके बाद है आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नाम पर हुआ। इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ। अपर्दन तो समझ रहे हो, टूटने से बना, इसका कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। ठीक है, नेक्स्ट इसका मुख्य क्षेत्र जो है क्या है? आंध्र प्रदेश है। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? आंध्र प्रदेश है, लेकिन इसके अलावा यह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। देखो थोड़ा मैप को मैं जूम कर देता हूँ, चीज़ें समझ में आएगी ज़्यादा तुम्हें। देखो ये है आपका कुडप्पा। ठीक है, ब्लैक स्पॉट देखो, अभी तो पहले ये देख लो। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश इसका मुख्य क्षेत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। अब देखो मैप के अकॉर्डिंग समझो चीज़ों को, ज़्यादा समझ में आएगी, नहीं तो फिर रह जाओगे, कहोगे भैया कुछ समझ में नहीं आया, क्या बता के निकल लिए। तो आंध्र प्रदेश का भाग देखो, यहाँ पे ये कुडप्पा ब्लैक स्पॉट ज़्यादातर इधर है यहाँ पे, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी पाया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। अब क्या क्या मिलता है भैया यहाँ पे? तो हमको मिल जाता है तांबा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब धातुएं प्राप्त हो जाती है यहाँ पे हमको। और उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। यह मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखो
यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप मैंने ऐड किया है ताकि आपको दो चीज़ें समझ में आए कि पहले तो विंध्याचल पर्वत कहाँ है, फिर ये विंध्यन मिलता है तो विंध्याचल पर्वत यहाँ लिखा है, तो फिर तो आप कन्फ्यूजन करोगे कि नहीं भैया हमने तो वो तो देख लिया कि विंध्यन यहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है कि नहीं तो दिखाओ पहले, तभी मैं मानूंगा। तो इसीलिए मैंने ये मैप लगा दिया कि मानना तो पड़ेगा बॉस, मैंने मैप तो लगा दिया है। अब देखो विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती है, एक रीज़न यहाँ पे दिया हो तो ठीक, नहीं तो नीचे चले देख लेंगे उसमें हम लोग। ये है आपका विंध्याचल रेंज, ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ये है आपका विंध्याचल रेंज ये पूरा। और जब आप ऊपर के वाले मैप में देखोगे तो ये जो विंध्याचल का जो डार्क ब्राउन है ना, डार्क ब्राउन तो ब्लैक स्पॉट था, ये डार्क ब्राउन वाला है ना, ये देखो ये तो विंध्याचल पर्वत भी यहीं पे था ना। तो इसी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, विंध्याचल क्रम की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग, 5th नंबर स्लाइड पे जाएंगे। इसका निर्माण क्या हुआ, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ उसके बाद हुआ है। इसमें क्या क्या मिलता है भैया, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके नीचे हीरे की प्रसिद्ध खान, मध्य प्रदेश की पन्ना की खान तथा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान इसी क्रम की चट्टानों का भाग है, ठीक हो। देखो कोई भी चीज़ जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, पहला तो लोकेशन किसी भी क्रम की चट्टानों का, वो चीज़ें कहाँ मिलती जब हम समझ लेंगे तो हमको ये चीज़ें जब एग्ज़ाम में पूछी जाएगी तो देखो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने में बहुत मज़ा है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट के अलग से पढ़ोगे तो फिर तो भाई कष्ट है। चीज़ों को अलग अलग याद करो, फिर याद नहीं रहती है तो चीज़ें समस्या बन जाती है, और कोई बात नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हीरे की प्रसिद्ध जो मध्य प्रदेश की पन्ना की खान है तथा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान इसी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। लास्ट जो हमारे लास्ट नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट है ये गोंडवाना क्रम की चट्टान। इसी क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से जो इस क्रम की चट्टानें जो है मुख्य रूप से नदी घाटी में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, नदी घाटी में पाई जाती है। इसका प्रमुख विस्तार दामोदर, महानदी तथा गोदावरी की घाटियों में हुआ है। अभी आप मैप पे देखोगे ऐसे मैं ये बता देता हूँ, महानदी सॉरी गोदावरी, महानदी, फिर आपका यहाँ पे दामोदर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो विस्तार हुआ है, ठीक है। और भारत में पाया जाने वाला जो 98% कोयला है इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो आपको समझ लेना है जो गोंडवाना और जो 98% कोयला है ना उसमें सबसे ज़्यादा कोयला दामोदर घाटी की श्रेणी में पाया जाता है। सॉरी दामोदर घाटी का जो नदी का विस्तार है ना, दामोदर नदी का विस्तार उसमें पाया जाता है, जिसमें आपको आ जाएगा क्या, आप उधर मध्य प्रदेश देख लो, झारखंड देख लो, झारखंड और इधर झारखंड हो गया, ये आपका बंगाल हो गया, और फिर आपका उड़ीसा, ये सब का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर कोयला पाया जाता है। तो ये हो गया। आगे है आपका स्लाइड्स चेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं हम लोग। इन्हें मछलियों एवं रेंगने वाले जीव के अवशेष मिलते हैं किसमें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। देखो यहाँ से मिलना शुरू हो गया अवशेष, ऊपर नहीं मिलते थे क्योंकि उसका फॉर्मेशन उसी से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अवशेष पहले वाले में नहीं था तो उसमें दूसरे में अवशेष का होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि फॉर्मेशन जब उसी से हुआ उसी के टूटने से हुआ तो फिर उसमें कहाँ से चांस है, ठीक है। जिसमें मछलियों एवं रेंगने वाले जीव के अवशेष मिलते हैं। अब देख लो गोंडवाना क्रम कहाँ कहाँ है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ है वो देख लो। जहाँ जहाँ जी लिखा है ना बॉस, ये वाला भाग, ये यहाँ क्या मिल जाते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिल जाती है, यहाँ पे है, ठीक है। मैप में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है क्योंकि कभी कभी देखोगे कि मैप के नीचे लिखा रहेगा मैप नॉट टू स्केल, का मतलब यही है कि मैप नॉट टू स्केल का मतलब यही है बॉस, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ हमको मिल जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे आपको 98% कोयला मिल जाता है आपको। अब कहोगे भैया तुम तो यहाँ गोंडवाना बता दिए, इधर तुम बता दिए कि उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, ये कि झारखंड में, सब में थोड़ा सा मैप ऊपर नीचे है। मैप ऊपर नीचे नहीं है, स्केल नहीं होता है प्रॉपर। ऐसे आपको झारखंड तो यहाँ मिल ही जाएगा, झारखंड का पार्ट तो है ही यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो यहाँ पे मिल जाता है आपको पूरा, यहाँ देख लो गोदावरी, यहाँ पे मिल जाता है आपको कोयला का खान, सॉरी ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, इसी स्लाइड में नीचे जाते हैं हम लोग। उसके बाद है हमारा दक्कन ट्रैप। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, अभी बताया था मैंने कि कैसे गोंडवाना लैंड का भाग था प्रायद्वीपीय भारत। प्राचीन समय में जब ये भाग अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ
उस समय धरती के अंदर से लावा निकलकर पठार के रूप में फैल गया। देखो अफ्रीका महाद्वीप कैसे जुड़ा हुआ था उसका देख लो, एग्जाम्पल देख लो तुम, बता देता हूँ मैं। ये देख लो, थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप बना देता हूँ मैं। ऐसे तो बहुत अच्छा बनाता हूँ मैप, लेकिन अभी बनाऊँगा नहीं क्योंकि मेरा मूड नहीं है। देखो ये है अफ्रीका, और मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूँ भारत का मैप, ठीक है। ये जो अटैचमेंट है ना दोनों का एक साथ था, ठीक है। तो जब आप भूआकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें एक मैप लगाऊंगा मैं, उसमें समझाऊंगा कि कैसे इसका फॉर्मेशन, ये डिवीज़न हुआ, अलग अलग कैसे हुए हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि कैसे अलग हो गया, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस है उसके। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, दोनों एक साथ अटैच था। तो यहाँ पे आगे बता रहा है कि क्या बता रहा है, बता देता हूँ मैं। कह रहा है कि जब ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ उस समय धरती के अंदर से क्या निकला, लावा निकल कर पठार के रूप में फैल गया, ठीक है। पठार के रूप में फैल गया और इस लावा के कारण बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसका क्या हुआ, बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण हुआ। पहले तो समझ लो बेसाल्ट की चट्टान किसके कहते हैं, बॉस उसी को कहते हैं जो लावा निकलता है ज्वालामुखी क्रियाओं से, उससे जो चट्टानें बनती हैं उसको बेसाल्ट की चट्टान कहते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए बॉस, तो उसको क्या कहते हैं, बेसाल्ट की चट्टान कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में, दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ देख लो, इसी स्लाइड में ऊपर दिखाता हूँ मैं, महाराष्ट्र में है। फिर आपका हो गया मध्य प्रदेश तथा गुजरात में भी है। काठियावाड़ का जो भाग है महाराष्ट्र का, काठियावाड़ प्रायद्वीप का, उस गुजरात का सॉरी, उसमें आपको दक्कन ट्रैप का भाग मिल जाएगा। इस ट्रैप के अपरदन से किसका निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी किसके लिए फेमस है भैया, कपास के उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो आप दोनों ऑप्शन याद कर लो। आगे फिर मिट्टी का चैप्टर पढ़ाऊँगा, मृदा पढ़ाऊँगा, उसमें मैं फिर से इसको डिस्कस करूँगा। तो डिटेल डिस्कस होगी वहाँ पे, यहाँ पे तो थोड़ा सा नॉर्मल है। फिर आपको क्रॉप सिस्टम में भी कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी। कपास का जो उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो अभी फ़िलहाल समझ लो कि कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। देख लेते हैं दक्कन ट्रैप का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। ये आपका मैप हो गया, ये आपका मैप हो गया। ये जो पार्ट है, ये जो आपका पूरा है, ये दक्कन ट्रैप है, ये काठियावाड़ दक्कन ट्रैप, ये दक्कन ट्रैप नहीं बॉस, ये आपका हो गया वो आपका आर्कियन क्रम के चट्टानों का एग्जाम्पल है। ये दक्कन ट्रैप और ये दक्कन ट्रैप, ठीक है। ये पूरा दक्कन ट्रैप है। देखो ज़्यादातर महाराष्ट्र कवर्ड है इसमें। उसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश का भाग आ जाता है, यहाँ पे गुजरात का भाग आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका कवर्ड हो गया। ये चैप्टर खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे आप इसका PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए, एग्जाम ज्ञान क्लासेस टाइप करिएगा, आ जाएगा, सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे इसके, बहुत ही आसान भाषा में, जो कि आप देख चुके हैं अभी PDF में कैसे समझाया हुआ है। सेम चीज़ें आपको सब मिल जाएंगी वहाँ पे, और आप उसको बहुत इन्जॉय करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। इसको वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, बाय।